दोस्तों फूलों को लगाना किसे अच्छा नहीं लगता है। यदि इसी तरह से हमारे गार्डन में तरह तरह के फूल खिले हुए रहें तो देखने में तो बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन कई बार जगह की कमी के कारण हमारे पास लिमिटेशन हो जाती है कि हम सारे फूल तो नहीं लगा सकते हैं। तो वैसे में हम चाहते हैं कि हम ऐसे फ्लावर्स लगाएं जो सुंदर भी लगे और टिकाऊ भी हों। तो आज की वीडियो में मैं 7 ऐसे फ्लावर के बारे में आप लोगों को बताऊंगी जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल होते हुए टिकाऊ भी हैं और सीजनल भी हैं। तो ये सबसे पहला जो आप प्लांट देख रहे हैं, फ्लावर देख रहे हैं, वो है कैलेंडुला का। कैलेंडुला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर होता है। ये 2 कलर में आता है, एक ऑरेंज और एक येलो। येलो कलर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होता है, इसलिए प्रेफर कीजिएगा कि येलो कलर ही आप लें, क्योंकि येलो कलर जो होता है बहुत ज़्यादा आपके बगीचे में, आपके गार्डन को खूबसूरत बनाता है। बस थोड़ी सी दिक्कत इसमें पत्तियों की होती है, क्योंकि पत्तियां इनकी जो बहुत ज़्यादा फ्लैशी होती हैं तो मिट्टी के कांटेक्ट में आने पर वो गलने लगती हैं, सड़ने लगती हैं। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा। आप यदि इनका थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं तो मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आने देते हैं तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेगा। और बहुत सारी कलियाँ, देखिए कितनी सारी कलियाँ उभर कर आ रही हैं और धीरे धीरे करके ये जो मेरा पॉट है ये पूरी तरह से फ्लावर से भर जाएगा। तो बिल्कुल एक गुलदस्ते की तरह दिखेगा, क्योंकि नई नई कलियाँ निकलती रहेगी और ये फ्लावर एक बार खिल जाने के बाद कई दिनों तक टिका हुआ रहता है। इसलिए मैं टिकाऊ फ्लावर बोल रही हूँ, क्योंकि कई दिनों तक ये टिके रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह में खिले और शाम को मुरझा गए। तो देखिए छोटे से पॉट में मैंने एक डब्बे में लगाया हुआ है और कितने अच्छे से ये लगे हुए हैं। कितनी सारी इनमें फ्लावर बड निकल रहे हैं, ये फैलते जा रहे हैं और धीरे धीरे पूरा जो ये पॉट है गमले से ये फ्लावर से भर जाएगा और पूरा प्लांट जो है इसमें फैल जाएगा। उसके बाद जितना फैलेगा उतनी ज़्यादा इसकी कलियां आएगी और एक बार ये फ्लावर खिल जाते हैं तो मुझे लगता है कि 10 से 12 दिन तक ये खिले हुए ही रहते हैं। तो इसलिए इस तरह के प्लांट को मैं प्रेफर करती हूँ। तो दोस्तों आपने नहीं लगाया है और चाहते हैं ऐसा प्लांट लगाने, तो सबसे पहले आप कैलेंडुला को अपने गार्डन में जगह दें और इन्हें लगाएं, क्योंकि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। देख रहे हैं इनकी कितनी सारी कलियां निकली हुई हैं, छोटी छोटी कलियां। आप जब तक ये फूल खिलेंगे तब तक और सारी कलियां निकल आएंगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं दूंगी पैंसी को। दोस्तों ये जो पैंसी है थोड़ा सा छोटा छोटा है, क्योंकि मैंने इसे बीज से लगाया है। मैं ऑनलाइन बीज मंगवाई थी, तो ऑनलाइन बीज से मैंने इसे जर्मिनेट किया है। मैंने एक साथ 5 गमले में लगा दिया है, क्योंकि बहुत ही टिकाऊ पौधे और काफ़ी दिनों तक टिके हुए रहते हैं। तो ये दिख रहा होगा आपको, 4 गमले में मैंने लगा दिया और चारों गमले में ये बहुत अच्छे से खिल रहे हैं और काफ़ी दिनों से खिल रहे हैं। मैं इसका वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन देखिए एक एक गमले में मैंने 2-2 प्लांट लगा दिया है। और एक जो फ्लावर है वो उसमें केवल पर्पल है और दूसरे में पर्पल और येलो दोनों हैं। तो ये भी ऐसा फ्लावर है कि एक बार खिल जाता है तो टिका हुआ रहता है और पूरे गमले में धीरे धीरे इनका जो प्लांट है वो फैल जाता है और फिर पूरा गमला इसके प्लांट से भर जाता है और उसके बाद ढेर सारी इनकी कलियां आती है और पूरा प्लांटर जो है वो इन्हीं के फूलों से भर भर जाता है। तो ये भी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप इन्हें भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी टिकाऊ पौधा है, काफ़ी टिकाऊ फ्लावर है और बहुत भर भर कर खिलता है। तो इसीलिए आप इन्हें लगा सकते हैं। बस अच्छी मिट्टी लगा दीजिए। हमारे यहाँ तो बारिश हुई थी, इसीलिए सारे गमले की मिट्टी इतनी गीली है कि मैं गुड़ाई नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखलाती कि इसकी मिट्टी मैंने कितनी अच्छी बनाई है। बहुत ही हल्की मिट्टी बनाई है। एक ही बार इसमें आपको फर्टिलाइज़र देना होगा। जब मिट्टी बना रहे हैं तो बहुत अच्छी मिट्टी बनाइए, जिसमें बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र हो, वर्मी कंपोस्ट हो या लीफ कंपोस्ट हो या काऊ डंग कंपोस्ट हो, ये दे करके और बहुत ही पोरस सॉइल बनाइए। तो लगातार ये अप्रैल तक टिके हुए रहेंगे। तो इसलिए ये भी टिकाऊ पौधा। तो सेकंड नंबर पर मैं इनका नाम बताना चाहती हूँ। उसके बाद थर्ड नंबर पे है बिगोनिया। बिगोनिया के भी 2 कलर होते हैं फ्लावर्स के। एक तो रेड में 3 होते हैं, एक रेड होते हैं, एक सफ़ेद होते हैं और एक पिंक होते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेड फ्लावर मेरे पास है तो वो मैं आपको दिखला रही हूँ। और पत्तियाँ इनके 2 कलर की होती हैं, एक तो रेड पत्ती जो आप दिख रहे हैं और दूसरा है ग्रीन पत्ती। और फ्लावर 3 तरह के होते हैं। ये भी काफ़ी टिकाऊ होते हैं और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। हालांकि ये सीजन में ही खिलते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों तक टिके रहते हैं। एक बार ये दिसंबर जनवरी से खिलना शुरू करते हैं तो अप्रैल तक लगातार खिलते रहते हैं और अप्रैल के मई जून तक ये खिलते रहते हैं। और इनके फ्लावर भी एक बार खिल जाते हैं तो कई दिनों तक टिके हुए रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर है ये जेरेनियम। जेरेनियम भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन ये सीजन में ही खिलता है। इसके तो कई कलर होते हैं, केवल सफ़ेद, केवल पिंक, रेड और यहाँ पर देखिए पिंक और
रेड और सफ़ेद दोनों हैं, और इनके बीज निकल आते हैं। जब इस तरह से मैच्योर होने लगते हैं तो लंबी सी इनकी फली निकलती है जिसमें इनके बीज होते हैं। तो आप इनके बीज को भी कलेक्ट करके रख सकते हैं और बाद में नेक्स्ट सीजन में फिर से आप इनको, यदि आप नर्सरी से नहीं लाना चाहते हैं तो इसी बीज से आप इन्हें जर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये फ्लावर भी ऐसा है कि एक बार खिलता है तो लगातार 1 महीने तक खिला रह जाता है। तो ये भी काफ़ी टिकाऊ फ्लावरिंग प्लांट है। आप इसे भी अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। आपके पास जगह की कमी है तो इसे भी आप लगा सकते हैं, और लगा करके आप इनसे बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं और लगातार कई दिनों तक ये खिलता रहता है। एक बार खिल जाता है तो 20-25 दिन तक, 15 दिन तक तो लगातार ये रहता ही है। उसके बाद दूसरा प्लांट है ये डैंथस। डैंथस भी कई कलर के होते हैं, पिंक, रेड, पर्पल, उसके बाद डार्क पिंक, लाइट पिंक, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास तो ये वाइट और पर्पल का प्रिंटेड है। ये भी काफ़ी टिकाऊ होते हैं, और एक बार ये दिसंबर जनवरी से खिलना शुरू करते हैं तो अप्रैल मई जून तक खिलते रहते हैं, और ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। सालों साल इन्हें आप अपने घर में रख सकते हैं। एक बार आप इन्हें घर में ले आए हैं तो जैसे ही सीजन ख़त्म होता है, अप्रैल मई तक तो खिलेंगे ही, उसके बाद धीरे धीरे ये बीज बनाना शुरू करते हैं। तो वैसे में आप इनके सारे जो फूल सूख जाते हैं तो उन्हें आप कटिंग कर दीजिए तो फिर से ये बचे रह जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है डॉग फ्लावर। तो डॉग फ्लावर भी बहुत ही सुंदर होता है। येलो, पिंक, रेड, पर्पल, इन 3-4 कलर में आता है, और देखने में बहुत ही सुंदर होता है क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो डॉग के मुंह की तरह होता है, इसलिए इसे डॉग फ्लावर कहते हैं। और ये एक स्टिक की तरह निकलते हैं और उसमें लगातार फूल खिलते रहते हैं। एक बार खिल जाते हैं तो ये भी काफ़ी दिनों तक बने रह जाते हैं। तो ये भी काफ़ी टिकाऊ हैं, और ये पूरे गुच्छे में खिलते हैं, इसलिए एक प्लांट भी आप लाते हैं तो आपका पूरा प्लांटर भर जाता है। मैं एक ही प्लांट यहाँ पर लगाई हूँ दोस्तों, और ये देखिए पूरा प्लांटर मेरा भर गया है और गुच्छे गुच्छे में खिल रहे हैं। तो ये भी काफ़ी दिनों तक टिके रहते हैं, इसलिए इन्हें भी आप अपने घर में लाकर लगा सकते हैं, और लगा करके बहुत अच्छी इनसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये भी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, और इनका कलर तो पिंक है, और येलो भी बहुत अच्छा लगता है, रेड अच्छा लगता है। तो आप इनके कोई भी कलर ला करके या 3-4 कलर ला करके एक साथ लगाएंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो ये भी नेक्स्ट फ्लावर प्लांट ऐसा है जो बहुत ही टिकाऊ है। डैंथस की एक दूसरा कलर है रेड, ये भी मेरे पास है, एक पिंक में एक रेड में। तो उसके बाद दूसरा प्लांट है जो बहुत टिकाऊ है वो है जरबेरा। जरबेरा भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, और ये भी कई सारे कलर्स में, मेरे पास इनके 3 कलर हैं, एक वाइट है, एक ऑरेंज है और एक रेड है। तो ऑरेंज और रेड में अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही, इसलिए मैं उसके नहीं दिखला रही हूँ वीडियो। लेकिन वाइट जो है ये हाइब्रिड वाले हैं, तो इन्हें भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। जरबेरा की कोई भी कलर, रेड भी होते हैं, रेड है, ऑरेंज है, पिंक है, वाइट है, तो इनके भी काफ़ी सारे कलर्स होते हैं और बहुत ही टिकाऊ होते हैं, परमानेंट होते हैं। एक बार आप घर में ले आते हैं तो सालों साल आपके घर में, आपके गार्डन में ये बने रहते हैं। तो इसे भी आप लाकर लगा सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों ये 7 फ्लावरिंग ऐसे प्लांट हैं जो बहुत ही टिकाऊ होते हैं, इन्हें आप अपने घर में लगा सकते हैं।